बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। पटना विधानसभा का जनसुराज पार्टी जल घेराव करने चला है। पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी उम्मीदवार को कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता नेताओं को लेकर के पटना पहुंचे। मटियानी विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार कुशेश्वर भगत ने क्या कुछ कहा। तानाशाही सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव जनसुराज पार्टी की तरफ से 11 बजे दिन में किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को है जहां आगाज होने वाली है। उससे पहले लगातार जो है विपक्ष हो या ऑल तीसरी पार्टी हो, जनसुराज एक बार फिर 23 जुलाई को जो है विधानसभा घेरेंगे। क्यों घेरेंगे, ये हम साथ मटियानी के भावी उम्मीदवार कुशेश्वर भगत जी हैं। कल के प्रोग्राम का क्या आदेश आया है और किस तरह कल प्रोग्राम रहा? नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बताऊं कि लोकतंत्र का एक ऐसा माहौल है, इस समय चुनाव चूंकि आने वाला है और सरकार जो जो चुनाव आने की घोषणा के पहले ये चंद पुलिंदे बांध बांध कर लोगों को गुमराह करने की जो चीजें हैं वो इतनी तेज कर रखी है। अभी देखा, आपने सुना कि बिजली में 125 यूनिट का यही आदमी जो है छूट देने की बात की थी और कहा 2-3-4 साल पहले इसी जो मौजूदा मुख्यमंत्री इन्होंने कहा था कि फ्री वी जो कॉन्सेप्ट है अन्य प्रदेशों में जहां पे कि एक्सचेकर को, ट्रेजरी को, स्टेट ट्रेजरी को, खजाने को बहुत बड़ा नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, तो इन्होंने उसी को कायम रखते हुए पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की तरह जैसे अन्य प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों में, दिल्ली में किया गया, सरकारी खजाने को बेहिसाब नुकसान हुआ। चुनाव के टाइम तो बात को आप अंतर समझिए, पहले जनसुराज को और अन्य पार्टियों का अंतर आप समझिए। बेसिक अंतर यह है कि अन्य पार्टियां पावर में रह के उन्होंने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की और इस प्रदेश का बुरा हाल किया। आपके सामने आंकड़ों को आप देखिए ध्यान से। बिहार सरकार का आर्थिक जो सिचुएशन है वो बहुत बुरा हाल है। हम सबसे आखिरी पायदान पर हैं इस देश में, अत्यंत गरीब और अशिक्षित। और सबसे बड़ी बात और हो रही है अभी जो बहुत बुरी बात है वो कि अपराध में नंबर 1 पहुंच गए हम। तो ऐसी व्यवस्था में ये घोषणा करना इस समय, ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात रही जनसुराज की परिकल्पना, उसकी पॉलिसी रिसर्च बेस्ड है। हमने कई वर्षों के अध्ययन के बाद हमारे जितने भी नेतृत्व हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स बैठे हैं, उन्होंने इस बात को रिसर्च करके जो अपनी जो परिकल्पनाएं, जो 5 चीज बनाई हैं, वो ऐसे नहीं किसी वोट बैंक की राजनीति से नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए बिहार को वाकई क्या चाहिए, बिहार को कैसे इस बिहार को गरीबी से मुक्त किया जाए, कैसे इस बिहार को अशिक्षा के इस अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, कैसे इस पलायन को जो पीड़ा है 50 साल की, कैसे इसको हमें रोकी जाए, हम रोकें। कैसे ये बेसिक चीजों की बात करते हैं हम, किसी बहुत बड़े मुद्दों की, ये वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत और न्यूक्लियर प्लांट और इस तरह की बातें, मोतिहारी को मुंबई बनाना और इसको वो बनाना, उसको स्कॉटलैंड बनाना, ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। यहाँ अनाज होगा नबी साहब तभी ना आप चलेंगे पैदल भी। तो यहाँ तो मजदूर है ना जो जा रहे हैं। मजदूर के लिए ट्रेन नहीं है। मजदूर को तो भाई 5,000 रुपए 6,000 रुपए किराया, तो यही बोले 10,000 रुपए का नहीं। उनको बोलने का क्या, उनको तो उन्होंने तो कई बातें बोली उन्होंने कि भाई हम चीनी मिल तब बनाएंगे और चाय पियेंगे तभी यहाँ आएंगे। तो उनका तो बात खुद ही बात वो विरोधाभास है। बहुत दुख की बात है कि देश का प्रधानमंत्री, जो बिहार का भी प्रधानमंत्री है, वो ऐसी बातें करता है। लोग अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले जब आए यहाँ, उसके पहले भी आए थे, हर 10 दिन में 20 दिन में आते हैं। कोई एक सामान्य मुखिया की जनसभा है उसी के बराबर लोग इकट्ठे हुए और लोग भारे पर लाए गए थे। और यहाँ पर स्थिति ऐसा आलम है कि आप प्रधानमंत्री के आने से लोग मजाक समझ रहे हैं। पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की बात करेगा। ये बातें आप सामने आ रही हैं। इतने साल बेवकूफ बनते बनते हो गए। अच्छा, बिहार में लोकशाही में सत्ता के पॉलिसी के खिलाफ हर नागरिक का कर्तव्य है। और हम तो पार्टी हैं, हम पार्टी में हजारों की संख्या में हम घेराव करने का, हम शांतिपूर्ण घेराव है हमारा होगा कि सरकार की जो बदहाल पॉलिसी है, लोगों को आतंक के झोंक में, क्या परेशान ये सत्ता पक्ष के पास सब कुछ है, वो रोकने का, हमारी बातों को दबाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें कोई नई बात है नहीं। और सरकार चल रही है, इसको कुछ अफसर चंद चला रहे हैं। हमने कई बार कहा कि ये 4-5 अधिकारी हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, चला रहे हैं। इन्होंने बेशुमार लूटा है बिहार को। अभी मैं आपको बताऊं कि
कुछ महीने बाद इनके आंकड़े आपके सामने आएंगे, ये सब जेल के सलाखों में होंगे। हजारों करोड़ रुपए लूटा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूके में, जहां इन्होंने अपने बच्चों के नाम पर रेसिडेंट परमिट्स, होटल्स, रेसिडेंसी, रिजॉर्ट्स, प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रखी है इन्होंने। हम तो आपको नाम भी गिना सकते हैं, लेकिन अभी नाम गिनाना हमारा चरित्र नहीं है। जनता खुद देखेगी जब हम अपने सीएजी रिपोर्ट को, जो स्टेट की ऑडिटिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन पहले होगी। ये इन्होंने इस जो 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 आप सुन रहे हैं वो बहुत कम है। अच्छा, और भी कुछ है क्या? बहुत कुछ है इन्होंने। भाई बिहार को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सिंपल सा आंकड़ा बताऊं, पिछले 20 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी दैनिक जागरण में, आप देखिए पढ़िए, कि जो गृह प्रवेश होता है यहाँ पर बिहार में 65% गृह प्रवेश पुलिस अफसरों का घर है। पुलिस अफसर की कौन सी लॉटरी लग गई बिहार में? शराब का व्यापार कौन कर रहा है? पुलिस अफसरों को कौन सी लॉटरी लग गई जो घर बना रहे हैं हर शहर में, हर गांव में? ये छोटी बात है? ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही घृणित बात है, और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं करे। विधानसभा शुरू होने से पहले एनडीए में जो बीजेपी है और जदयू है, दोनों में आपसे विवाद हो गई है अपने लूटपाट के दौरान। डिप्टी सीएम बोले हैं कि आप जो है तर्ज नहीं देते हमारे नेता सबको, क्या कहना चाहिए? जनता का बड़ा दुर्भाग्य है, बिहार की जनता का, कि ऐसे नमूने, जिन लोग जैसे नमूने जिन्होंने जिंदगी भर पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल किया, इनका कोई वजूद नहीं है। आप एक सिंपल सी बात बताएं मेरे को आप, कि इनके पास धन, बुद्धि, जो कहते हैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनतंत्र में आके इन्होंने सब कुछ हासिल किया, वो हासिल नहीं, उसको लूट बोलते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग से क्या उम्मीद करते हैं? ये तो लड़ेंगे ना, किसी को कम किसी को ज्यादा। जहां इनको लगा कि मेरा पक्ष कमजोर हो रहा है, चलो, इनके पास कोई नीति और नियत थोड़ी नहीं। मिला होगा नबी साहब, हल्ला करने लगा, किसी को ज्यादा मिलेगा वो चुप रहेगा, यही कहानी है। अब भाजपा का अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हमने अभी दो एपिसोड खोले हैं, अभी 4 एपिसोड बाकी है। दो में ही कांप रही हैं, आपस में फ्रिक्शन शुरू हो गया। चाल चरित्र चेहरा का राग गाने वाला, तो हमने सिर्फ शुरू किया, जबकि हमारा अभी कोई पावर हमारे पास नहीं है, ना कोई अनुभव है हमारा पावर का। हमने कोई लोकशाही में हमें जनता ने चुना नहीं है, ना ही हमने प्रयास किया। पहला प्रयास है हमारा। सिर्फ हमारे बातचीत से, हमारी उद्घोषणाओं से ये इतने डर गए कि उन्होंने 400 के पेंशन को 1100 किया।